समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा उपयुक्त शब्द है? दावानल, जलागम, बड़वानल, भीषणाग्नि। तो आपका यह सी सही है, बड़वानल। धर्माधर्म समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। तो इसमें धर्माधर्म कौन सा? द्वंद्व समास है। ऐसे लिखा आएगा धर्माधर्म, धर्म धर्म, यह द्वंद्व समास होता है। हाइफन जो लगा रहता है, जैसे माता पिता, ये भी हाइफन, इससे द्वंद्व समास का पता चलता है। ऋजु का विलोमार्थी शब्द है हार, पतन, वक्र, पुड़। तो ऋजु का विलोमार्थ मतलब विलोम शब्द क्या है? वक्र। प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी क्या है? बड़ी का मतलब क्या है? प्रविशेषण, क्रिया है, निपात है, सर्वनाम है। यह प्रविशेषण है। जंगम का विलोम है। जंगम का विलोम क्या होता है? संगम, अचलता, अस्थावर, साधुत्व। तो जंगम का विलोम आपका अस्थावर। अपनाना क्रिया किससे बनी है? अब संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से। तो यह सर्वनाम से बनी है। पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग हुआ? यह किसका प्रति? आम गिरे मतलब विभाजन हो रहा है। तो विभाजन में क्या होता है? अपादान, अपादान कारक। तो करण नहीं, कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, सी अपादान कारक। गीता मंद मंद मुस्कुराती है, मुस्कुरा रही है में मंद मंद क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण क्रिया, तो वो बता देते हैं ये होगा नीचे का कारक
सूचक का समानार्थ शब्द है द्योतक, द्योतक, घोतक, ज्ञापक। तो यह सूचक का समानार्थ मतलब इससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो द्योतक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, द्योतक ये भी नहीं होगा, घोतक ये भी नहीं होगा, ज्ञापक ये आपका हो जाएगा। सूचक का समानार्थी शब्द है ज्ञापक। तत्सम शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, उजाला, उज्ज्वल, उजाड़। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, इसमें और ये दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो ये जो उज्ज्वल दो ज है यही हमारा सही होगा, इस तरह से लिखा जाता है, ये सही होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी में छंद कौन सा है? चौपाई है, सोरठा है, रोला है, दोहा। तो छंद कौन सा है? ये आपका छंद चौपाई है, ये सही हो जाएगा।